गुड मॉर्निंग मंदास पीपल। आज राइड स्टार्ट होने वाला है और आई एम अराउंड सुबह के 9 बज रहे होंगे। ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, फिर सामान डालेंगे बाइक में एंड निकलेंगे। आज का ब्रेकफास्ट है सम ब्रेड, सम ऑरेंज ऑमलेट एंड not sure what is this. That's tuna with corn and coriander. Kheer, I don't know, some version of kheer. Brown rice, yellow rice, milk, I don't know what. उलान बातर आज एकदम सुस्त तरीके से जागा है। वो कंक्रीट की बिल्डिंग्स, बिजली के तार और ये शहर जो अभी भी गहरी नींद में है। पर जैसे ही मैंने वो आखिरी ट्रैफिक लाइट क्रॉस की, सब बदल गया। सड़कें अब और सवाल नहीं पूछती, बस आगे बढ़ने का इशारा करती हैं। मनी एक्सचेंज करा रहे हैं यहाँ पे। तो 40.66 हम अराउंड है, बट 40 मिल जाएगा तो ठीक है। लेट्स सी। 80,000 2000 हाँ ओके ओके, so getting a good exchange rate. Can we have a new note? Okay. 10, 20, 50, 60. Okay, great. Thank you. हेलो बिंदास पीपल, हम लोग ऑन रोड आ चुके हैं और थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग मीन्स राइट साइड ड्राइव करना है, वो पता है, हमने किया हुआ है, बट ऑलवेज सिटी कंफ्यूजिंग रहता है। कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है, कौन सा ट्रैफिक फॉलो करना है। दैट वाज अ लिटिल कंफ्यूजिंग। एनीवेज, आई डोंट हैव ए मोबाइल होल्डर, सो आई एम फॉलोइंग रिशद, सो दैट्स द प्रॉब्लम एंड ही इज लिटिल अहेड. Okay, we need to speed up to catch him. That's the view. This is a downhill city, Ulaanbaatar. We are leaving Ulaanbaatar towards the next national park. I do always forget this kind of name, but obviously I'll let you know where we are going. So I'll also tell you about the bike that we are riding soon. Let me first get rid of this city traffic. It's very confusing, although they follow a lot, but for us it's little confusing. We are trying to follow the rules as per the Google map and as per people are following. You have to take right. I guess we are now going out of the city because the buildings are getting lower. Oh my god, there are still city left. I can see in the mountain. I see there are a lot of gas pipes here. Probably gas pipe or hot water because they have insulated this pipe. This is how Ulaanbaatar looks. See the people. Now we are going to a countryside. As of now, the roads are good. We have to find a petrol bunk. Anyways, so we are going on highway. We have to take a left, I guess. That's why we're coming this side. Yes, let's go left. Go ahead, it's red line. Oh my god. That's a police car. Don't know, is he chasing someone or not? Because unless until they chase or they are in hurry, they won't switch on the sirens. They're still in city, but it's a countryside. That's why you can see थोड़े odds out of the city, because city हमेशा beautified रहता है, ये city का outer है. That's why you can see little odd things. गड्ढे खुदे हुए हैं, maybe probably for drains, and थोड़ा ये industrial area type का लग रहा है. पिट होल्स वो डाल रहे हैं, शायद से नया ही बन रहा है, पहले रोड बन गया था, अभी पिट होल्स डाल रहे हैं. अनलेस अंटिल जैसे इंडिया में होता है उस काइंड ऑफ ही थिंग है. वहाँ पे स्टिल सिटी है. लेफ्ट साइड देखो, ये जो स्क्रिप्ट है हर जगह दिख रही है, रशियन स्क्रिप्ट ही है, सेम लिखते हैं, बट इनका बोलचाल डिफरेंट है. एंड कल हम जो गए थे
उन्होंने बोला, मिस्टर बैन जो हमको ड्राइव करके लेके गए थे, उन्होंने बोला यहाँ का न्यू स्क्रिप्ट जो भी स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट चेंज कर रहे हैं, बच्चों से पढ़ा रहे हैं मंगोलियन स्क्रिप्ट। आई विल बी रिटन फ्रॉम अप टू डाउन। लेक्सस हैज़ लिटिल थोड़ा कम हवा है बिकॉज ऑफ जानबूझ के, सो दैट ही कैन डू ब्रेकिंग, गुड ब्रेकिंग। अभी पूरा इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, देखो बड़े बड़े। और जैसा कि पता चला, मंगोलिया इज आई गेस थर्ड लार्जेस्ट माइनिंग ऑफ कॉपर। तो यहाँ बहुत कॉपर माइनिंग होंगे, गोल्ड माइनिंग भी होता है। इट सीम्स लाइक फिफ्थ लार्जेस्ट और समथिंग। गोल्ड माइनिंग होता है, कॉपर माइनिंग होता है, कोल माइनिंग होता है। द काइंड ऑफ माइनिंग कंट्री, there is nothing else, only natural resources, that to be towards गोबी डेजर्ट, और कहीं उतना है नहीं। बाकी सब रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट। हुइसांग GT 250 I guess. It will be now boring road because it's a sunny day. Sunny day is a good day. और मौसम तो ठंडा है, उतना गर्मी नहीं लग रहा, बट हाँ सन ज़्यादा है। Oh, this bike is wobbling. You need to be ride carefully, balance it properly. अभी तो हम सिटी से बाहर जा रहे हैं to see the beauty of Mongolia. आज हमको सुबह 2 इंडियन भी मिले, बोले रिफाइनरी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये उनका ही कुछ पार्ट होगा, इंडस्ट्रियल एरिया जैसा लग रहा है ना, वो यूरेनियम पावर जनरेशन प्लांट उस टाइप का लग रहा है, बड़ा सा। व्हाट ए नोवी टायर, व्हाट ए ऑफ रोड कार, वाओ, स्नॉर्कलिंग लगा के इतना खतरनाक। सो लंच टाइम हो गया, अभी लंच करेंगे KFC में। कुछ समझ नहीं आ रहा है, सम इनका रुपीज़ अभी टोटल 2 गाड़ी में 16 लीटर कुछ हो चुका है, और समथिंग है 2590 आई गेस, 1 लीटर 2590 तो ग्रीक। You accept card? Okay. Thank you. पेड हो गया। अब ये 2590 तो ग्रीक, दैट मीन्स डिवाइड बाय 40 कर दो, उतना है पेट्रोल। एंड 92 डालते हैं पेट्रोल इस गाड़ी के लिए। सेंट्रल एसी जैसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। 2 मिनट्स, पीछे गाड़ी लग गया तो मुझे फटक से निकलना पड़ेगा। अभी आगे चलते हैं। 2 गाड़ियां सड़क पर, 2 परछाइयां। आज सुबह ज़्यादा बातचीत नहीं हुई क्योंकि कुछ मॉर्निंग्स ऐसी होती हैं जहां शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस इंजन की वो धुन जो अपनी लय ढूंढ रही है और वो सामने का नज़ारा जो सिर्फ एक वादा है कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। यार, मंगोलिया इतनी आसानी से किसी को अपने अंदर नहीं आने देता। एक पल तो पक्की सड़क और खंभे दिखेंगे और अगले ही पल जमीन जैसे पूरी खुल जाती है। बस हरी पहाड़ियाँ और उनके पीछे और पहाड़, ऐसा लग रहा है जैसे धरती को याद ही नहीं कि कहीं रुकना भी है। इतना सुंदर व्यू है, स्टेप्स, मेडोज टाइप का बना हुआ। और ये घोड़ों को भगा रहा है 3 कार मिलके, शायद इनके ही घोड़े होंगे, फालतू लेके जा रहे 3 कार से। ब्यूटीफुल व्यू। अभी जैसा लग रहा है यहाँ पे इसके बाद डेड एंड है। अभी धीरे धीरे एंडलेस हो रहा है। यार, कुछ रास्ते ना गूगल मैप्स में मिलते हैं ना किसी गाइड बुक में, बस पता चलता है जब बाइक स्टार्ट करके निकल पड़ो। आज हम चले हैं उस जगह की तरफ जहां सड़कें ख़त्म होती हैं और असली मज़ा शुरू होता है। ये है एपिसोड पिछले वालों से बिल्कुल अलग लेवल का है। यहाँ सड़कें सीधी तो हैं पर ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। हर मोड़ के बाद एक नया पहाड़, एक नया व्यू, एकदम पोस्ट कार्ड जैसा। हवा इतनी तेज है कि बातें भी उड़ जाती हैं। बचता है तो बस एक जज्बा चलते रहने का। 2 बाइक्स, एक ही मंजिल और बीच में बस सड़क, हवा और सन्नाटा। हर लंबी जर्नी में कुछ ऐसे पल आते
हैं जब बाइक रुकती है। कहानी नहीं रुकती। यही पता चलता है कि सफ़र सिर्फ मंजिल का गेम नहीं है भाई। सफ़र उन लोगों का होता है जो साथ में पेडल मार रहे हैं। ना कोई फैंसी ब्रेक, बस 2 मिनट का सुकून, फिर वापस सैडल पे अगला पड़ाव बुला रहा है। तक जाने के लिए हमको लेफ्ट लेना पड़ेगा। यहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर है, लेफ्ट जाना है। कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, लेफ्ट मार लिया हमने। ये नेशनल पार्क है, हुस्टाई नेशनल पार्क। हुस्टाई नेशनल पार्क 13 किलोमीटर इनसाइड। It's totally off road, bro. It's totally off road. 13 किलोमीटर। We'll enjoy the off road. चलो सुगर I guess that side. Go on. Oh. और फिर धीरे धीरे सड़क भी गायब हो जाती है। बचता है बस एक कच्चा रास्ता जो किसी ने बनाया नहीं, बस बन गया है टायर के निशानों से। आगे जाकर डामर वाली सड़क ने दम तोड़ दिया और यहीं से असली मंगोलिया शुरू होता है, वो जो मैप्स पर नहीं इस धूल मिट्टी में लिखा है। Started. How do you feel? Bye-bye. Oh, now the thrill will. The trip starts. Charged up. Let's go on. जितनी दूर तक घास जाती है उतनी ही दूर तक नज़र भी जाती है। यहाँ ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई शोर, बस ज़मीन, आसमान और एक चुप्पी जो सुनने लायक है। सूरज बादलों के पीछे छिप गया है, जैसे वो भी रुक के हमें देख रहा हो। इतनी दूर क्यों आ गए यार? अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। होप ठीक ही रहे आगे। ये रहा ट्रेल, ऑफ ट्रेल जा रहा था मैं। बैक टू द ट्रेल। ओह माय गॉड, ये रोड पीछा नहीं छोड़ता है। सेंट्रल एशिया ने ये दिमाग खराब कर दिया था मेरा। और ये उस टाइप का बाइक भी नहीं है, और सैंड भी इतना खतरनाक वाला है, बॉर्डर वाला। स्कीड मरा रहा है तो गिरेगा साला। ये अगर ज्यादा भगा के लेके गए थे। ये ढक ढक रोड, ये देखो। ओह, ये गाड़ी का हालत खराब हो जाएगा इस रोड में। नोवी टायर्स है, मतलब नोवी टायर्स नहीं है, ऑफ रोड टायर्स है, बट डजंट वर्क। उसके बाद ये सैंड है, लग जाएगी। We have to maintain a constant speed on this road. I'm getting skid. Actually, I can't control on this. जहाँ बाइक ले जा रहा है वहीं ले चलो, कंट्रोल करने से गिरा देगा। अगर इसको टाइटली होल्ड करोगे हैंडल को तो मेक यू फॉल। जहाँ पे सैंड नहीं है ठीक है, बट ये ढक 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 होता है। ये तो मसाज बेड में आ गया मैं। अब यहाँ पे इसके कितने पुर्जे गिरेंगे पता नहीं। व्यू देखो यार, ये रोड को छोड़ो, व्यू बड़ा मस्त है। यही दिल ले लिया पूरा। ये वाट लगने वाला है गाड़ी का, ये रोड। अभी सीआरएफ रहता क्या मस्त मजा से उड़ा के लेके जाते। अच्छा, बनता क्यों है? विंड के वजह से या क्या पानी के वजह से, गॉड नोज। अरे वाइब्रेशन मोड में डाल दिया गाड़ी को। तपस्या कर रहा है।
भाई ये नेशनल पार्क है? क्या है नेशनल पार्क? समझ नहीं आ रहा इस पार्क में है क्या? जानवर? वाह, नाइस व्यू. I don't know why I'm feeling like now I am not alone doing some no man's land. You know, I am not going to again some abandoned USR observatory. The same thing that I did in my past ride in Central Asia, Tajikistan. यहाँ के सन्नाटे में एक अलग ही वाइब है। हवा में झूमती घास, इतना बड़ा आसमान की ज़मीन उसके सामने छोटी लगे, और वो शांति जिसमें हमारी बाइक की आवाज़ 100 किलोमीटर तक गूंज रही है। भाई इसी के लिए तो 8000 किलोमीटर का चक्कर काटा है, मंजिल के लिए नहीं, इन रास्तों के बीच के उस फील के लिए। रास्ते अलग हो रहे हैं, यहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है, नहीं जीपीएस की कोई आवाज़ जो बताए कि सही क्या है, बस पैरों के वो निशान जो हमसे पहले किसी ने छोड़े होंगे, और एक भरोसा कि हर रास्ता कहीं ना कहीं तो पहुँचाएगा ही। मैंने वो रास्ता चुना जो चढ़ाई पर जाता है, क्योंकि इस देश में जो रास्ता जितना टफ हो वही अक्सर बेस्ट होता है। बस यहीं से गेम बदल जाता है भाई। अब तक जो सड़क थी ना वो बस एक वार्म अप थी, असली रास्ता तो अब शुरू हो रहा है, जहां टार नहीं सिर्फ पत्थर हैं, जहां जीपीएस भी कंधे उचकाकर बोल देता है आगे तेरी मर्जी। हम हेलमेट के अंदर भले ही अकेले हों, पर असल में कभी अकेले नहीं होते। हर स्टॉप पर वही अपना वाला रूटीन, पट्टी चेक करो, पेट्रोल देखो, एक दूसरे का हाल पूछो, एक इशारा, बिना बात की हंसी। यहाँ जिनके साथ हम राइड कर रहे हैं वही तो मेरा चलता फिरता घर है। ये जो ट्रेल है ना, इसका नाम ही बता देता है, इसका स्वभाव रंबल ट्रेल। हर टायर के नीचे सैकड़ों छोटे छोटे गड्ढे, एक के बाद एक, जैसे जमीन खुद हिला रही हो। देखते हैं कितनी देर टिकते हो। हड्डियां हिल रही हैं, हैंडल बार कांप रहा है, और दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, बाइक टूटी तो नहीं ना। क्योंकि यहाँ अगर कुछ टूटा, चाहे बाइक हो चाहे कलाई, तो अगला हॉस्पिटल शायद कई घंटों की दूरी पे है। पर फिर अचानक नज़र ऊपर उठती है और सारा दर्द भूल जाता है यार। ये वैली, ये पहाड़, ये खुलापन इतना खूबसूरत है कि लगता है दर्द भी यहाँ आने की कीमत थी, कोई सजा नहीं। शायद इसीलिए ये जगह इतनी खास है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। जो चीज़ें आसानी से नहीं मिलती वही सबसे ज़्यादा याद रहती हैं। यहाँ अकेले चलना ऑप्शन ही नहीं है। एक बाइक अटकी तो पूरी टीम रुक जाती है। कोई पुश करता है, कोई रास्ता ढूंढता है, कोई बस हौसला देता है, हो जाएगा भाई थोड़ा और। यही तो फर्क है सोलो ट्रिप और स्क्वाड ट्रिप में। यहाँ गिरने का डर नहीं होता, क्योंकि पता है कोई उठाने वाला है। हाथ थक चुके हैं, कमर अकड़ चुकी है, पर रुकने का नाम कोई नहीं ले रहा, क्योंकि सबको पता है ये जो तकलीफ है ना, अभी कुछ ही देर में सिर्फ एक कहानी बन जाएगी, एक किस्सा जो बार बार सुनाया जाएगा। तो चलते रहो, थोड़ी सी और हिम्मत, थोड़ा सा और सब्र, मंजिल पास है। हम मंगोलिया किसी चीज़ से भागने नहीं आए थे, हम इसलिए आए ताकि ये समझ सके कि हमारी रोज़मर्रा की परेशानियां कितनी छोटी हैं। उलानबार से हुस्ताई तक एक टंकी पेट्रोल, एक लंबी सीधी सड़क, और आगे बढ़ते रहने की 1000 वजह हैं। और फाइनली हुस्ताई।
तकी तकी की धरती दुनिया के वो आखिरी असली जंगली घोड़े जो कभी पूरी तरह गायब हो चुके थे, पर देखो वापस लौट आए। शायद मंगोलिया हमें यही सिखा रहा है कि जो चीज़ें खोई हुई लगती हैं वो लौट सकती हैं अगर आप उन्हें ढूंढने की हिम्मत रखो। वेलकम वेलकम। We have arrived. Welcome to हुस्टाई नेशनल पार्क। अच्छा यहाँ पे हॉर्स है। चिमनी अंगीठी हॉट क्या चिमनी जो भी बोला। अगर इस सफ़र की वाइब आपको अच्छी लगी तो ट्रैवलिंग बिंदास को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में सीधे मंगोलिया के दिल से। तब तक के लिए राइड हार्ड, स्टे सेफ और चलो बिंदास।